हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस में। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1, जिसके पिछले वीडियो में हमने जो फर्स्ट विधि है निखिलम विधि से भाग, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम जो अपनी सेकंड विधि है सूत्र प्रावर्त्य योज्यते से भाग, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19 ये 4 क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इनको करने की कोशिश करेंगे और इसको पूरी तरह से डिटेल में समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले इस विधि के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। तो आपकी जो विधि है वो है सूत्र प्रावर्त्य योज्यते से भाग। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले विचलन ज्ञात करते हैं। आप अगर वैदिक विधि से कुछ भी करना चाहते हो तो आपको इसमें दो चीज़ आनी चाहिए। नंबर फर्स्ट आधार, कि हम आधार कैसे ज्ञात करते हैं। नंबर सेकंड हम विचलन कैसे निकालते हैं। अगर आप वैदिक गणित पढ़ रहे हो तो ये दो चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। आधार का पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर जैसे 1 से लेकर 90 तक है तो हम आधार है वो 10 मान सकते हैं। यदि 91 से लेके ऊपर है तो हम आधार क्या मानेंगे, 100 मान सकते हैं। और अगर आप चाहो तो 99 तक आधार 10 भी मान सकते हो, लेकिन ज़्यादातर 1 से लेके 90 हो, 85 हो तो हम आधार 10 मानते हैं। 90 से 91 या 90 से ऊपर हो तो हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अब है विचलन। अब आपको विचलन निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग करते ही हैं संख्या माइनस आधार। इससे हमारा क्या निकल जाता है, विचलन निकल जाता है। तो अब यहां से देखिए, विचलन में आए अंकों के चिन्हों का प्रावर्तन करते हैं। मतलब इस जो अपनी विधि है इसका नाम है सूत्र प्रावर्त्य योज्यते। मतलब कुछ तो परिवर्तन होगा ही, तो वो किसका परिवर्तन होता है, जो विचलन आता है। अगर विचलन मान के चलो, यदि विचलन धनात्मक है तो जो प्रावर्त्य अंक कैसे हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। और यदि विचलन अपना नेगेटिव आता है तो जो प्रावर्त्य अंक हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और फिर इसको हम किस से करते हैं, 3 खंड बनाकर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो विधि को आसान बनाने के लिए इसके कुछ स्टेप मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए हैं। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्लास 10th में हैं या फिर जो भी क्लास 10th में हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो 16 का क्वेश्चन है वो है 1154 डिवाइड बाई 103। मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है और कौन सी विधि से हमें करना है, सूत्र प्रावर्त्य से। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका आधार। क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार आपको पता ही है, भाजक कितना है 103, तो हम इसका आधार कितना मान सकते हैं, 100। यहाँ पर मैं भाजक भी लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। भाजक आ गया अपना 103, मतलब जिसमें हम भाग देते हैं वो भाजक, और इसी को अकॉर्डिंग हम आधार लिखते हैं। फिर आधार के बाद में हम क्या निकालते हैं, विचलन। देखो विचलन ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या किया, विचलन। विचलन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, संख्या माइनस आधार। आप जानते भी हो, संख्या माइनस आधार। फिर उसके बाद में जो संख्या है वो संख्या कौन सी होगी, जो भाजक है उसी को हम यहाँ क्या लेंगे, संख्या के रूप में लेंगे। इसी का हम क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। तो संख्या अपनी क्या है 103, आधार कितना है 100, तो अपना कितना आया विचलन, +03 आया। देखो यहां से विचलन कितना आया, +03। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि विचलन धनात्मक आता है तो प्रावर्त्य अंक ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है। तो यहां से हम एक चीज और निकालेंगे, वो है प्रावर्त्य अंक। परावर्त्य अंक। तो यहां से
परावर्त्यांक अपना क्या होगा, देखो अगर ये प्लस है तो हम इसको -03 लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही तरीके अपने सही हैं, है ना। या तो इसको माइनस को इस तरह लिख दो और या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हम ये इस तरह लिख दिए इसको परावर्त्यांक। अब चलते हैं, तो फिर उसने क्या कहा है, 3 खंड बनाकर क्वेश्चन को हल करते हैं। आपने निखिलम विधि से भी जब भाग करते हैं तब भी हमने कितने खंड बनाए थे, 3 खंड बनाए थे, लेकिन वहां जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, परावर्त्यांक की जगह पूरक अंक, और उसमें जो पूरक अंक है वो क्या है, पॉजिटिव होता था। अगर आपने वो विधि नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियो में आप वो विधि देख सकते हो। तो यहाँ से कितने खंड बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट में इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ अपना आ गया भाजक, आ गया भाजक जो संख्या है अपनी 103। अब यहाँ से जो विचलन है वो भी लिख लेते हैं, विचलन आया वो आया +03 अगर लिखना चाहो तो, और यहाँ से अगर हम लिखें तो परावर्त्य अंक आया अपना -03। तो हमें जो मोस्ट है वो अपना परावर्त्यांक ही है। इसी विधि से आप इसका जो रोल है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से देखिए, अब आधार कितना है अपना 100 और भाज्य क्या है 1154 है, तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर आधार 100 है तो लास्ट की 2 डिजिट 54, अगर आधार 10 होता तो लास्ट की 1 डिजिट 4, और अगर आधार 1000 होता तो लास्ट की 3 डिजिट 154 लिखते। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से 54, जो बच गया वो इसके अंदर लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ से जो फर्स्ट है ये सेम टू सेम उतारते हैं, 1 का 1। अब देखो जो ये 1 है ये 03 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 03 से, क्योंकि आधार 100 है तो 03 से होगा, तो माइनस का है तो माइनस की 03 आएंगे। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ माइनस लगा के और इसको यहाँ माइनस लगा के। अगर आप चाहो तो इसके यहाँ भी माइनस लगा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इस स्टेप को करेंगे तो 1 में से 0 माइनस करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है, इस पर भी माइनस का चिन्ह है, तो उसमें क्या था, प्लस आता तो प्लस लिख देते। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर इस 1 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे -03 से, गुणा करते हैं तो फिर क्या आएगा, 03 आएगा। तो यहाँ से आ गया वापस 03, किसका, माइनस का। देखो कुछ इस तरह से करते हैं, माइनस माइनस। अब देखो 4 में से 3 माइनस हुए तो कितने बचे, 1, और 5 में से 3 माइनस हुए 2 में से 0 माइनस हुआ 2। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको आता है, आपको बताया था भागफल, इसे हम क्या कहते हैं, भागफल, और जो लास्ट में यहाँ बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो भागफल है, इस क्वेश्चन का जो भागफल है वो 11 और जो शेषफल है वो 21। उम्मीद करता हूँ आपको इस विधि में और इस 16 के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। देखिए बच्चों, जो 17 का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 1358 डिवाइड बाई 113। तो इसमें देखो हम यहाँ से सबसे पहला काम अपना आधार क्या मानेंगे, अपना 113 है, किसके नज़दीक है, 100 के, तो 100 मान लिया। वैसे भी 91 से ऊपर है, 100 से ऊपर है तो हम 100 मानेंगे। फिर हम क्या मानते हैं, इसमें विचलन निकालते हैं। तो विचलन का जो सूत्र है वो पिछले उसमें बताया था, संख्या माइनस आधार। अब संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, ये 113 जिसका हम विचलन निकालते हैं, इसका ही तो विचलन निकालेंगे आधार पे, इसलिए संख्या अपनी हो गई 113 माइनस आधार 100। तो अपना जो विचलन आया वो आया 13, लेकिन किसका आया, प्लस का। अब मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, देखो यदि विचलन ऋणात्मक आए धनात्मक आए तो परावर्त्यांक ऋणात्मक हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक परावर्त्यांक निकालेंगे, परावर्त्य अंक।
तो परावर्त्य अंक किसका हो जाएगा, -13 हो जाएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब भी ये क्या है, माइनस के है, -1 है और ये -3 है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके 3 खंड बनाते हैं। तो इसके बाद में हम कितने 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कुछ इस तरह से करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ हम लिखते हैं, जैसे भाजक लिख लिया, अगर आप भाजक लिखना चाहो तो भाजक आ गया 113। अब डायरेक्ट आप परावर्त्यांक भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो पहले विचलन लिख लो। अपना विचलन कितना आया था, 13, और जो परावर्त्य अंक आया था, इसका जो परावर्त्य किया था परिवर्तन, तो वो आ गया -13। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, -13। अब हम क्या करते हैं, अगर आधार अपना 100 है तो लास्ट में जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 58, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 13। अब देखिए यहाँ से 3 को एज इट इज उतारा, उसके बाद में इसको 1 को यहाँ से लिख दिया 1। अब 1 का मल्टीप्लाई किया -13 से, 1 का गुणा -13 से किया, तो क्या आया, -13 ही आया। अब इस माइनस को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ माइनस लगा सकते हो। अब देखो इसका क्या मतलब है कि 3 में से हमने 1 घटाया, तो क्या आया बच्चों, 2 आया। क्या आया, 2 आया। अब इस 2 का गुणा वापस -13 से करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26। तो हमने कुछ इस तरह से किया, और वो भी किसका आया, माइनस का आया। ठीक है, ये माइनस के चिन्ह है, यहाँ भी लगा सकते हो, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है। देखो 8 में से 6 गए, कितने बचे बच्चों, 2, और 5 में से 3 गए, 2 बचे, और फिर 2 में से 2 गए तो कितने बचे, 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आता है वो आपका कहलाता है भागफल, और ये जो आता है वो आपका कहलाता है शेषफल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। तो यहाँ से आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर लेना। तो यहाँ आधार अपना क्या होगा, आप 100 मान सकते हो, यहाँ से 85 हो, 90 हो या उसके पास हो, हम 100 मानेंगे। फिर अपना यहाँ से जो विचलन निकालेंगे, तो विचलन संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार, तो संख्या कौन सी आ जाएगी जिसका हम विचलन निकालेंगे, 88 माइनस 100। तो यहाँ से आ गया आपका माइनस का 12। अब देखो इसमें माइनस का 12 आया है, अगर विचलन ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, तो हम क्या करते हैं, उसका परावर्त्य है, क्या निकालते हैं, परावर्त्य अंक। अगर माइनस का आ जाता है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस का 12। कितने खंड बनाएंगे बच्चों, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां से कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहां पर अगर हम लिख सकते हैं संख्या या भाजक जो है अपना 88, जो अपना विचलन है वो आया है माइनस का 12, और जो अपना परावर्त्य अंक आएगा वो क्या आएगा बच्चों, प्लस का 12। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस का 12 भी है। यहाँ से लास्ट में आ जाएंगे 32, क्योंकि आधार 100 है, यहाँ जाएगा 14। अब इस 1 को हमने एज इट इज उतारा, 1 का 1। अब 1 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, परावर्त्य अंक से, तो कितना आएगा 12। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अब माइनस का तो है नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। अब इस 5 का करेंगे तो 12 पंजो 60, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, भाग कंप्लीट हो चुका है। इसको हम ऐड कर देंगे, जब चिन्ह कुछ नहीं होते तो ऐड करते हैं। तो 2 का 2, 6 और 2 8 और 3 11। अब देखो हमने निखिलम विधि में पढ़ा था, या फिर कोई भी हम भाग करते हैं, तो यहाँ जो 112 है वो किससे अधिक है, 88 से, मतलब भाजक से। मतलब हम जिससे भी भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो उससे छोटा होता है, ये आप जानते होंगे। तो जब शेषफल बड़ा आ जाए
जिस भाजक से, तो हम क्या करते हैं बच्चों, संशोधन करने पर। तो संशोधन हम कैसे करते हैं कि जो भागफल है उसमें तो 1 जोड़ते हैं और जो शेषफल है उसमें से जो भाजक है वो माइनस करते हैं। तो भाजक 88 है, तो 12 में से 8 गए, 4 बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 15 + 16 ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा बच्चों शेषफल। अब देखिए इसी तरह आप 19 का क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो 19 का और करते हैं। तो ये मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसके भी कितने खंड बनेंगे, 3rd खंड बनेंगे। इसमें हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कॉपी है उसमें आप इस तरह से फॉलो करोगे रूल को, आप एग्ज़ाम में भी इस तरह से लिख के आ सकते हो। आपका 1 नंबर भी कटने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, यहाँ पर मैं भाजक लिख लेता हूँ। भाजक आ गया अपना 1, 2, 3, और यहाँ मैं विचलन लिख लेता हूँ। विचलन क्या आएगा, यहाँ से देखो विचलन क्या आएगा, संख्या माइनस आधार, मतलब 1, 2, 3 - 100 मतलब प्लस का 23। तो यहाँ से प्लस का 23, तो यहाँ से परावर्त्य अंक क्या आ गया, परावर्त्य अंक आ गया अपना माइनस का 23। ठीक है बच्चों। अब आधार 100 है, हमने आधार क्या माना, 100। तो इसमें जो लास्ट के हैं 8, 5 ये लास्ट में चले जाएंगे, बचे 1, 4, 8 इसके अंदर आ गए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इस 1 को एज इट इज उतारते हैं, 1 का मल्टीप्लाई -23 से करते हैं, तो कितने आए, -23। ठीक है बच्चों। अब 4 में से 2 गए, तो कितने बचे, 2 यहाँ उतार लिए। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -23 से, तो कितना आ जाएगा, 46। तो 4 और 6 माइनस के ही हैं, तो यहाँ माइनस के आ जाएंगे। क्यों माइनस के हैं, क्योंकि प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ से देखो 8 में से 7 गए, 3 तो ये और 4 ये, तो कितने बचे, 1। 8 में से 7 गए, 1 बचे, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 किसका बच्चों, माइनस का 23। तो अब देखो 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2। 8 में से 8 गए, कितने बचे, जीरोज। तो ये जो 121 है ये आपका भागफल, और ये जो 02 है ये आपका हो जाएगा शेषफल। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये पूरी विधि समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सूत्र ध्वजांक से भाग। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास 10th की सभी एक्सरसाइजों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।